दोस्तों जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में आज मैं एक बहुत ही आरसीएम बिजनेस का शानदार टॉपिक उस पर बात करूंगा। ये टॉपिक आरसीएम बिजनेस की जान शान, यानी कि जो कुछ कह दें आन बान शान या रीढ़ की हड्डी, इस बिज़नेस का बिल्कुल जो पूरा सार है, पूरा सिद्धांत है, आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। और मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को देखें, समझें और आरसीएम बिजनेस को जानने की कोशिश करें, क्योंकि करना नहीं करना एक अलग मैटर है, लेकिन अगर कोई विषय हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, हमारी ज़िंदगी के सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो उस पर हमें विचार ज़रूर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या इस बिज़नेस से मेरा कैरियर बन सकता है, क्या इस सिस्टम से मेरे बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है, क्या इस सिस्टम से हिंदुस्तान की तकदीर चमक सकती है, क्या इस बिज़नेस से मेरा सब कुछ चेंज हो सकता है, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। तो दोस्त, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्त, आज मैं शुरुआत करता हूँ आरसीएम बिजनेस की उस मार्केटिंग प्लान की, जिस मार्केटिंग प्लान के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है इस सिस्टम का, आरसीएम बिजनेस। देखो, दो टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है आरसीएम बिजनेस, आरसीएम क्या है। दूसरा टॉपिक है आरसीएम बिजनेस क्यों करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आरसीएम क्या है इस पर चर्चा करूंगा। दोस्त, ये कंपनी 1977 से कपड़े के व्यवसाय में है, जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। ये कंपनी राजस्थान के एक भीलवाड़ा शहर से रन करती है 1977 से। 1977 से बहुत अच्छा कपड़े का कारोबार ये करते थे। जैसे करते 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 बहुत अच्छी रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान में अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन सन 2000 तक जैसे पहुंचे तो इसके जो मालिक हैं टीसी छाबड़ा, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के व्यक्ति, टीसी छाबड़ा जी के दिमाग में एक चीज आई सन 2000 में कि जो हम कपड़ा बना के मार्केट में बेच रहे हैं, ये बेचने का तरीका हमारा गलत है। अगर इसे हम सही तरीके में बेचने लगे तो हमारा भला हो जाए, ग्राहक का भला हो जाए। तो सन 2000 में इन्होंने बनाया आरसीएम। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। जब सही तरीका इन्होंने बनाया तो सीधी सी बात है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम जो खरीदारी करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, वो गलत है। अब गलत क्यों है उसे थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए, हम हर आदमी काम करता है, कोई आदमी खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। उस काम का मकसद होता है पैसा। हर आदमी काम कर रहा है पैसे के लिए, और पैसे का मकसद होता है खर्चा। और दोस्त, मैं आपको गारंटी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिंदगी इसी में चलता है। पहले काम करता है, काम से पैसा और पैसे से खर्चा। इसका मतलब ये है, जैसे हम खर्च करते हैं तो हम सब ग्राहक हैं, यानी कि कस्टमर। हर आदमी इस दुनिया में कस्टमर है, जो किसी भी काम से अपने घर में पैसा लेके आ रहा है, उस पैसे को खर्च कर रहा है। इसका मतलब हम ग्राहक हैं, ग्राहक यानी कि कस्टमर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। ये कस्टमर है, इसे अगर कोई भी सामान लेना है तो वो कहीं ना कहीं रिटेलर की दुकान पे जाएगा। ये दुकान मोहल्ले की हो सकती है, शहर की, कस्बे की हो सकती है। इस दुकानदार के सामान नहीं बनता है, होलसेलर से लाता है। इसके सामान नहीं बनता है, लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। इसके भी सामान नहीं बनता है, लाता है C&F एजेंट से। और इसके भी नहीं बनता है, लाता है मिल से। यानी मिल कोई सामान बनाता है, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, कोई भी सामान इस चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचता है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज एक और आती है कि मिल कोई सामान बनाता है और ग्राहक उसे खरीदता है, यानी कि मिल ने कोई भी सामान बनाया, ग्राहक तक पहुंचने का एक यही चैनल है। ये तो बात ठीक है, समझ में आ जाती है कि हाँ यही चैनल है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मिल ने कोई सामान बनाया और हमें ग्राहक को मिल गया हो?
इम्पॉसिबल आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी बहुत तेज होती है, इन्हें पता है कि अगर मैंने कोई सामान बनाया तो इसे कैसे पता लगता है, तो इसमें एक चैनल और जोड़ दिया है, उसे कहा जाता है एडवर्टाइज। दोस्त एडवर्टाइज के बारे में एक चीज कही जाती है कि ऐड वो लोग करते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, ऐड वो लोग करते हैं जिनके नाम और चेहरे बिकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर आपने देखा होगा, शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में बहुत सारे दुनिया भर के ऐड होते हैं। सर्वे हुआ तो लगभग 25% पैसा यहाँ पे खर्च होता है। C&F एजेंट है 2% कम से कम ये लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर है 3% कम से कम ये लेता है, होलसेलर है 5% कम से कम ये लेता है, और रिटेलर है कम से कम 10% ये लेता है। इस टोटल का सर्वे हुआ तो लगभग 45% पैसा बीच के बिचौलिए पे चला गया। कंपनी ने बहुत इसे नजदीकी से जानने की कोशिश करी और कहा कि हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला ये है, खरीदने वाला ग्राहक है। जब कंपनी बना रही है, ग्राहक खरीद रहा है, तो इनकी क्या जरूरत है? तो कंपनी ने इसे कहा गया WCM, इसका नाम दिया रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि बनाने वाली मिल है और खरीदने वाला ग्राहक है। कंपनी ने कहा कि हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। अब तक हम कपड़ा बना रहे थे, अब टोटल सामान बनाएंगे, हर छोटे बड़े शहर में अपनी दुकान खोल देंगे, अपना सामान यहाँ पहुंचा देंगे, आप यहाँ से आके ले लो। कंपनी कह रही है कि 2 काम मेरे हैं, 2 काम तू कर ले। तो ये जो 45% पैसा है, हम एक सिस्टम के द्वारा हम तुम्हें दे देंगे। दोस्त यहाँ पर बात सिस्टम की आई है, क्योंकि सिस्टम से ही सब कुछ पॉसिबल है। इस सिस्टम से ये 45% पैसा ग्राहक को वापस आ सकता है। कंपनी कह रही सामान बनाऊंगी मैं और अपने सेंटर तक भेजूंगी मैं, ये काम तो मेरा है, लेकिन एक काम तेरा है कि इस दुकान का रास्ता छोड़ दे, और जैसे तू इस दुकान पे आएगा तो इस 45% का हिस्सेदार हो जाएगा, और दूसरा काम और कर ले, अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दे। तो दोस्त जैसे ये 2 काम हम करते हैं तो हम RCM से 45% के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब 45% के हिस्सेदार तो हो गए, लेकिन दोस्त यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनवाने के बाद हम 45% के हिस्सेदार तो हो गए, ये तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन इसके अलावा इस दुकान की, यानी कि RCM के और इस मार्केट की दुकान के कुछ नफे और नुकसान भी हैं, जरा उन पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम बाजार की तरफ चलते हैं, जहां से आज तक हम सामान खरीदते आ रहे थे। दूसरी तरफ हम RCM की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ और बेनिफिट्स, कोई नुकसान है क्या। नंबर 1, बाजार में सामान महंगा। आपने देखा ये पिक्चर कि यहाँ पर अगर कोई सामान 55 रुपए का बनता है तो यहाँ तक जाते जाते इस आदमी को 100 रुपए का देना पड़ता है, मजबूरी है, इसका मतलब सामान महंगा हो गया। नंबर 2, सामान डुप्लीकेट। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट में हर सामान का डुप्लीकेट उपलब्ध है, ये हम सब जानते हैं, हमें पता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम जो सामान लेके आ रहे हैं मार्केट से वो डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट में डुप्लीकेट की भरमार है। नंबर 3, GST का बिल। दोस्तों आप देखो कि गवर्नमेंट भी बहुत चिल्ला रही है, हम भी कह रहे हैं कि इस दुकान से जो सामान लो उसका बिल लो, GST का बिल लो, लेकिन कोई भी बिल लेने के लिए तैयार नहीं है, ना देने के लिए तैयार। क्यों? यहाँ पर GST की जबरदस्त चोरी हो रही है और हर आदमी बिना GST के बिल के अपना सामान परचेज कर रहा है। नंबर 4, गारंटी। आप देखिए मार्केट में जाओ, इस दुकान से जो भी सामान ले रहे हैं दोस्त, किसी भी सामान की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर ये मैंने 4 ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि मार्केट से सामान लेने पे महंगा भी मिल रहा है, डुप्लीकेट भी है, GST का बिल भी नहीं है और गारंटी ये भी नहीं है। अब चलते हैं RCM की तरफ। सबसे पहले सामान सस्ता। नंबर 2, सामान ओरिजिनल। नंबर 3, GST का पक्का बिल। आप सामान 1 रुपए का लो या 1000 का लो या 1 लाख का लो। नंबर 4, गारंटी। यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि गारंटी हमारे हर प्रोडक्ट की 30 दिन की है, यानी कि जिस दिन से हम अपना बिल GST का बिल कटवाते हैं उस दिन से हम मनी बैक गारंटी में रहते हैं 30 दिन की। तो सबसे बहुत शानदार पॉइंट। नंबर 5, 10 से लेके 20% छूट MRP के हिसाब से हमें काउंटर पर दी जाती है। नंबर 6, 10 से लेके 32% 10 से लेके 32% छूट बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। और नंबर 7, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का एक शानदार मौका मिलता है और वो भी फ्री में। तो दोस्त यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज हमें देखने को मिल रही है कि एक तरफ 4 नुकसान हैं और एक तरफ 7 फायदे हैं। अगर हमें 7 फायदे मिल रहे हो तो मैं वाकई में कह सकता हूँ कि अगर ऐसी बेनिफिट्स हमें मिल रहे हो तो हमें सामान
आरसीएम से खरीदना चाहिए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि सामान सस्ता है, सामान ओरिजिनल है, सामान जीएसटी बिल पर है, गारंटी का है, 10 से लेके 20% काउंटर पर है, 10 से लेके 32% अकाउंट में है, और उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम है। अब बात क्या होगा, हो सकता है कि आप झूठ बोल लो। दोस्त मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, और इसका सीधा सिंपल मैं एक बात करता हूँ हमेशा से कि अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा है क्या, तो एक बार यूज़ करके देखिए, सामान को ला के देखें, आपको पता लग जाएगा कि वाकई में बहुत ही शानदार सिस्टम के साथ हम ज्वाइन हुए हैं, बहुत ही शानदार सिस्टम हमारे बीच में है। तो दोस्त मैंने आज जो बात करी है वो आपके बीच में आरसीएम क्या है, ये है आरसीएम। कंपनी ने सिर्फ इन लोगों को अपने से दूर किया है और कंपनी का और ग्राहक का हाथ मिलाया है, और जैसे ही हाथ मिलाया तो ये 45% का हिस्सेदार बना के ये इतने सारे बेनिफिट हमें दे दिए हैं। तो दोस्त आरसीएम के बारे में मैं कहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने आप से प्यार करता हो, अपने बच्चों से प्यार करता हो, और अपने आप से प्यार करता हो, और अपने देश से प्यार करता हो। दोस्त यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है, क्यों अपने आप से क्यों प्यार करता हो, क्योंकि यहाँ पर जो डुप्लीकेसी हो रही है उस डुप्लीकेट सामान से हम बच जाएंगे, हमारी सेहत ठीक रहेगी, हमारी सेहत ठीक रहेगी, हमारे बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जीएसटी का बिल। अगर दोस्त मैं आपको बता दूं, 1 रुपए का सामान ले लो या 1 लाख का सामान ले लो, दोस्त गारंटी के साथ